श्रुतस्वाध्यायेन सुविदितरहस्यो विभुवर प्रशस्त्या शास्त्राणां सुषमतरसम्पादनश्रुति महाप्रज्ञपूज्यो जिनपति स्वरूपो गुरुवर। यदि ईमानदारी का धर्म नहीं है, नैतिकता नहीं है, नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा नहीं है और बाजार में सब कुछ चलता है, मिलावट भी चलती है, धोखाधड़ी भी चलती है, नकली असली भी चलता है, घी में चर्बी की मिलावट भी चलती है, पशुओं के गाय के चारे में भी मिलावट, रासायनिक मिलावट हो जाती है। प्रश्न वहाँ खड़ा होता है और मनुष्य का मस्तिष्क वहीं विकृत होता है और वह विकृत मस्तिष्क ही मनुष्य को आपस में लड़ाता है और लड़ाने के लिए कोई बहाना चाहिए, कभी जाति का बहाना, कभी संप्रदाय का धर्म का बहाना और कभी और कोई तीसरा कभी राजनीति का बहाना। ये सब बहाने हमारे बन जाते हैं। हम मूल समस्या पर विचार करें, समस्या क्या है। मुझे लगता है धर्म की कोई समस्या नहीं है, समस्या धार्मिक की है। आज का एक राजनीति के क्षेत्र में बहुत चालू शब्द है ईगो प्रॉब्लम। तो क्या धर्म के क्षेत्र में कम है क्या? धर्म के क्षेत्र में तो ईगो प्रॉब्लम शायद राजनीति से भी ज़्यादा है। मैं देखता हूँ कि एक गद्दी को लेकर आपस में इतनी लड़ाइयाँ होती है, धर्म गुरुओं में भी। मैंने एक लेख पढ़ा तो सारा विवरण पढ़ा तो चकित रह गया कि क्या कैसे होता है। जिनको मानते हैं बहुत बड़े हैं, किंतु जब यह पद का प्रश्न आता है तो वहाँ भी हो जाता है। तो जहाँ ईगो प्रॉब्लम, अहंकार की समस्या है, वह धार्मिक में विद्यमान है, तो फिर यह लड़ाई झगड़ा कभी बंद नहीं होगा। हमें उपाय खोजना है, अहंकार की समस्या का समाधान कैसे हो। हमारे धर्म के कौन से प्रयोग हैं जिनके द्वारा इस समस्या का समाधान किया जा सके। लगभग 18-20 वर्ष पहले की बात है। पूज्य गुरुदेव अहमदाबाद में थे, काफ़ी वर्ष हो गए। मेरे पास कुछ 5-10 अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति आए, आकर बोले कि हम आपका गीता पर प्रवचन कराना चाहते। मैंने कहा अच्छी बात है, मैं तो करता भी हूँ, सब धर्मों पर ही प्रवचन करता हूँ, गीता पर भी हो जाएगा। पर आप केवल प्रवचन की ही बात क्यों करते? गीता में अध्यात्म के इतने सुंदर प्रयोग हैं, आप प्रयोग क्यों नहीं कराना चाहते? अगर आप कहें तो मैं 10 दिन तक गीता के प्रयोगों का शिविर आपके सामने करूं, जिससे कि कुछ परिवर्तन आए। हम सुनते सुनते तो इतने ज़्यादा अभ्यस्त हो गए हैं कि एक कहावत है कि चिकना घड़ा पानी की बूंद नहीं टिकती। शायद बहुत सुन लिया, इतना सुनने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। ज़रूरत है प्रयोग की, प्रैक्टिकल करें। आज विज्ञान का ज़माना है और कोई भी वैज्ञानिक बनता है या चाहे भौतिक विज्ञान की शाखा में जाए और किसी भी विज्ञान की शाखा में जाए, उसे प्रैक्टिकल करना होता है। आज फैकल्टी के छात्र को हम छोड़ दें कि वहाँ कोई पढ़ाई होती है। तो आज ज़्यादा भीड़ है साइंस की ओर, वहाँ प्रैक्टिकल करना होता है। धर्म में भी ऐसा था कि अभ्यास कराया जाता था, प्रयोग कराए जाते थे, प्रैक्टिस कराई जाती थी। आज वह तो छूट गया और केवल सुनने तक और शब्दों की सीमा तक हम सब रह गए। इसलिए धर्म के द्वारा जीवन में जो परिवर्तन आना चाहिए नहीं आ रहा है। आचार्य तुलसी ने इस पर बहुत ध्यान केंद्रित किया और यह बात सामने रखी। मैं तो मानता हूँ एक नई धर्म क्रांति उन्होंने की थी कि धर्म का पहला लक्षण है
नैतिकता, नैतिक मूल्यों का विकास, मोरल वैल्यूज, जो आज बहुत सब चल रहा है, नैतिक मूल्यों का विकास। धर्म आपका व्यक्तिगत मामला है। आप अपने धर्म स्थान पर, अपने घर पर, अपने उपासना कक्ष में बैठकर धर्म की आराधना करें, बहुत अच्छी बात है। किंतु जहाँ बाजार का प्रश्न है वहाँ फिर धर्म की बात नहीं आनी चाहिए। आए तो एक ही आए कि ईमानदारी नैतिकता की बात आए। ऑफिस में वही बात आए जहाँ समाज का प्रश्न है। समाज यह नहीं देखता कि आप किस धर्म को मानते हैं। कहीं भी मैंने नहीं देखा कि एक हिंदू की दुकान है तो मुसलमान वहाँ नहीं जाएगा, मुसलमान की दुकान है तो हिंदू नहीं जाएगा। मैंने तो ऐसा देखा है कि हिंदू मुसलमान बहुत सारे भागीदार हैं, ईसाई भागीदार हैं, एक साथ व्यापार करते हैं। तो जहाँ समाज का प्रश्न है, सामाजिकता है, जीवन का प्रश्न है, वहाँ धर्म की बात तो आपके भीतर रहे। एक बहुत अच्छी कहानी है। एक रानी हमेशा शिकायत करती राजा से कि आप कभी राम का नाम नहीं लेते। आग्रह किया, राजा ने कभी नहीं माना, आग्रह को नहीं माना और कभी राम का नाम नहीं लिया। रानी को बड़ी पीड़ा होती थी पर राजा बात नहीं सुनता था। एक रात को ऐसा हुआ, कोई सर्दी का समय था, राजा सो रहा था, हाथ बाहर रह गया। नींद में ही राजा बोला, हे राम। रानी ने सुन लिया, सब कुछ हो गया। दूसरे दिन प्रातः काल देख रहा राजा कि नगर में उत्सव मनाया जा रहा है। क्या हुआ? राजा ने मंत्री को बुलाया कि मंत्रीवर, आज उत्सव किस बात का? बोला, महाराज हमें पता नहीं, महारानी जी का आदेश था, हमने उत्सव मना लिया। महारानी को बुलाया कि क्या आदेश दिया, किस बात का उत्सव? आप पूछते हैं उत्सव किस बात का? मेरे जीवन की साध पूरी हो गई, मैं कहते कहते थक गई, आपने कभी मेरी बात नहीं सुनी और आज रात को आपने कहा हे राम, मेरी साध पूरी हुई, फिर आप पूछते हैं उत्सव किस बात का? तब राजा बोला, महारानी भोली हो तुम, समझदार नहीं। बोलो, मैं कभी झूठ बोलता हूँ कि नहीं महाराज, बिल्कुल नहीं। कभी प्रजा के साथ अन्याय करता हूँ, प्रजा का शोषण करता हूँ? कभी नहीं। मैं किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करता हूँ? कभी नहीं। और तुम दिन भर राम का नाम लेती हो, लड़ाई झगड़ा सबसे ज्यादा करती और अन्याय भी करती हो और अपनी जो दासियां कर्मचारी उनके साथ भी झगड़ा करती रहती हो। महारानी तुम समझी नहीं, राम रहे भीतर, काम रहे बाहर। कितनी मर्म की बात कही कि राम का नाम तो भीतर रहना चाहिए और बाहर काम रहना चाहिए। आज मैं देखता हूं कि उल्टा हो रहा है कि जो भीतर रहना चाहिए वह तो बाहर आ रहा है, जो बाहर रहना चाहिए वह भीतर जा रहा है। जो नैतिक मूल्य हमारे बाहर रहने चाहिए, समाज में वे सामने आने चाहिए। धार्मिक का लक्षण है कि किसी के साथ धोखा नहीं करता, झूठा व्यवहार नहीं करता, कटु व्यवहार नहीं करता, किसी की निंदा नहीं करता, किसी को नकली असली माल घोटाला नहीं करता, भ्रष्टाचार नहीं करता। यह तो बाहर आना चाहिए, जो तो भीतर में जा रहा है। जो भगवान अपना अपना इष्ट है उसका नाम भीतर रहना चाहिए, वह कोरा जनता के सामने आ रहा है। इस अवस्था में हम धर्म की बात करें, बड़ी एक विचित्र सी स्थिति बन गई। आज सब धर्मों को इस पर चिंतन करना है। हमारे सामने अनेक बार प्रश्न आते हैं। जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, एक पत्रकार ने पूछा कि अणुव्रत को इतना समय हो गया और भ्रष्टाचार के बारे में आप क्या कहते हैं? तो मैंने कहा, मैं भ्रष्टाचार शब्द का प्रयोग करने में भी सोचाता हूँ, अच्छा नहीं लगता, उच्चारण करने में भी जोर पड़ता है। हमारे प्राकृत व्याकरण के, क्योंकि हमारा महाराष्ट्रीय प्राकृत, किसी ने कहा कि आप महाराष्ट्र में, मैंने कहा महाराष्ट्र तो हम रोज साथ लिए चलते हैं, हमारा सारे आगम महाराष्ट्रीय प्राकृत में, तो वे हमारे साथ ही चलते हैं, कहीं भी रहो महाराष्ट्र हमारे साथ चलता है। तो महाराष्ट्रीय प्राकृत का एक नियम है कि मुख सुखोच्चारण, उच्चारण ऐसा करना चाहिए कि मुंह को जोर न पड़े।
भ्रष्टाचार बोलने में जोर पड़ता है। मैंने कहा अब आप सबको बदल दें, अब आप कर दें शिष्टाचार। बड़े बड़े लोग कर रहे हैं तो भ्रष्टाचार क्यों माने हम? ये तो शिष्ट आचार बन गया, सबका आचार बन गया। बड़ी कठिनाई होती। मैंने अभी अनुव्रत पत्र में पढ़ा, एक सर्वेक्षण में यह आया कि एशिया के देशों में भ्रष्ट देशों की सूची में पहला नाम है इंडोनेशिया का, दूसरा नाम है भारत का। अब फिर हम क्या धर्म की बात करें? बड़ा संकोच होता है कि जिस देश में इतने धर्म, इतने धर्म गुरु, इतने धर्म के प्रवचन, इतनी भारी भीड़, सब कुछ है, और हमारे आचार व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ऐसा है कि हम धर्म गुरुओं की बात, धर्म की वाणी की बात तो जनता के सामने रखते हैं, किंतु हमारे व्यवहार में उसका कैसे क्या हो रहा है। मैं तो मानता हूँ, मैं कोई कसौटी तो नहीं करता, पर कौन धर्म अच्छा, अगर मुझे कोई पूछे तो मैं कहूँगा कि बाजार में जो ईमानदारी के साथ काम करता है वह अच्छा धर्म है, वह अच्छा धार्मिक है। जो ऑफिस में बैठ के काम करता है, मुंबई की बात है, आचार्य तुलसी बहुत वर्ष पहले जब यहाँ आए थे, एक मंत्री आए, उस समय के मंत्री जी, शायद नाइक के समय की बात होगी, मुख्यमंत्री से नाइक। तो मंत्री आकर बोले कि आचार्य जी, धर्म करने की इच्छा तो बहुत रहती पर मुझे समय नहीं मिलता। आचार्य वर ने कहा, मंत्री वर, मैं आपको ऐसा धर्म बता दूं जिसके लिए समय की जरूरत ही नहीं है। बोले महाराज तब तो बहुत अच्छी बात होगी। तो आचार्य वर ने कहा, आपके पास जो भी फाइल आए पूरी ईमानदारी के साथ काम करे, बस आपका धर्म हो गया साथ। और धर्म क्या करना आपको? आज हमें धर्म के बारे में भी चिंतन बदलना जरूरी है। मैं मानता हूं हर धार्मिक को पुनर्विचार करना चाहिए कि धर्म के द्वारा समाज को क्या लाभ हो रहा है, समाज की क्या समस्या सुलझ रही है, समाज का कितना हित हो रहा है, पूरी समष्टि का कितना हित हो रहा है, पर्यावरण के प्रदूषण को मिटाने में हमारा क्या योग हो रहा है, भाईचारा बढ़ाने में हमारा क्या योग हो रहा है, और नैतिक मूल्यों के विकास में हमारा क्या योग हो रहा है। मैं तो मानता हूं कि उस दिन हम सर्वधर्म समभाव मनाने का अधिकार पाएंगे जिस दिन यह होगा कि हिंदुस्तान का नाम भ्रष्ट देश की सूची से बाहर निकल गया। वह सूची में है ही नहीं, नाम ही नहीं है उसका। और सबसे ज्यादा वह होगा, मुझे वह मनु जी का श्लोक बहुत बार याद आता है। तो एक समय था, भारत के लोगों ने घोषणा की थी, भारतीय धर्म गुरुओं ने घोषणा की थी, और जिसका प्रतिनिधित्व मनुस्मृति में मनु जी ने किया कि एतद् देश प्रसूतस्य सकाशा दग्र जन्मने स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्व मानवा। कितनी बढ़िया बात थी। मनु जी ने कहा कि इस देश में जन्मे हुए ब्राह्मण के पास दुनिया भर के लोग आचार की शिक्षा लेने आए। कितना गौरव था, कितना गर्व होता था कि आचार की शिक्षा लेनी हो तो भारत में जाओ। क्या आज हम कह सकते हैं? क्या कह सकते? मौन रहना ही होगा, और इससे ज्यादा कहें तो अच्छा भी नहीं लगेगा। तो हमें विचार करना है कि धार्मिक कैसे बदले। एक बार धर्म की बात हम छोड़ दें, धार्मिक में परिवर्तन कैसे आए, उस परिवर्तन की बात सोचना है। मैंने एक आदमी से पूछा, तो शायद जैन समाज का ही था। मैंने कहा, तुम्हारी अवस्था 70 वर्ष की हो गई और 50-60 वर्ष धर्म करते हो गए, बोलो क्या परिवर्तन आया? क्रोध कम हुआ? बोला नहीं महाराज, क्रोध तो बढ़ गया, बुढ़ापे के साथ क्रोध तो और ज्यादा बढ़ा है, नाड़ी तंत्र ढीला पड़ गया, क्रोध और बढ़ा है। क्या लोभ में परिवर्तन आया? कि नहीं, लोभ तो परिवर्तन नहीं आया। बूढ़ा आदमी बैठा था, पास में युवक लड़का बैठा था, ब्याह शादी की बात हो रही थी। तो पिता तोल मोल कर रहा था दहेज को लेकर।
काफी उतार चढ़ाव भाव बाजार में होते हैं ना, वैसे दहेज को लेकर भी भाव ताव काफी होते हैं। तो लड़के ने सारा सुना, पिता के पास आकर बोला, पिताजी आप क्यों करते, मैं दहेज नहीं लूंगा, दहेज लेकर शादी नहीं करूंगा। पिता बोला, मूर्ख कहीं का, तू जानता नहीं है, तूने जितना आटा खाया इतना तो मैं नमक खा चुका हूं, तेरा अनुभव ही नहीं है, तू रहने दे इस पंचायत। अब हम कैसे धर्म की बात करें? हमें सोचना है कि हमारी जीवन शैली कैसी, लाइफ स्टाइल, इस पर आज विचार होना चाहिए कि धार्मिक व्यक्ति की जीवन शैली कैसी हो, फिर वे किसी धर्म को माने। वह तो अपने भीतर की बात है, कोई जैन है, वैष्णव है, आर्य समाजी है, या इस्लाम को मानने वाला, ईसाई को मानने वाला, सिख समाज का, किसी भी समाज का है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तो मानता हूं कि ये जो पद्धति है उसमें व्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता रहनी चाहिए। अगर हम सबको एक यांत्रिक बनाना चाहें तो फिर आदमी नहीं होगा, वह तो ईंट पत्थर हो जाएगा कि सांचे में ढालो जैसे। हमारे पास चिंतन है, हमारे पास मस्तिष्क है, और हमारे पास इतना नियोकॉर्टेक्स विकसित मस्तिष्क है, हमारे पास रीजनिंग माइंड है। तो हमारी स्वतंत्रता है कि हम किसकी पूजा पद्धति करें, कैसे माने, कैसे बोलें। इसमें अगर कोई हस्तक्षेप करता है तो वह अन्याय करता है और मानवीय स्वतंत्रता का हनन करता है। ये तो नहीं होना चाहिए। किंतु ये बात बाजार में नहीं चल सकती, ऑफिस में नहीं चल सकती, सार्वजनिक कामों में नहीं चल सकती। जहाँ सबका ही जुड़ा हुआ है वहाँ तो हमारा एक ही धर्म होगा, सच्चाई और ईमानदारी। वहाँ फिर बांटा नहीं जा सकता धर्म को कि कौन किस धर्म को मानने वाला है। इसलिए हमें चिंतन करना है कि हम धर्म के बारे में भी ऐसा जो करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, धर्मों की लड़ाई क्यों होती है? धर्म के नाम पर अहंकार और आवेश पर हमारा कंट्रोल नहीं है। हमने प्रेक्षा, ध्यान, अनुग्रह, जीवन विज्ञान, अहिंसा का प्रशिक्षण एक ही सूत्र को पकड़ा है कि आप पहले सब धर्मों की एकता की बात न करें, आप मनुष्य को अपने संवेगों पर, अपने इमोशन पर, अपने भावों पर नियंत्रण करना सिखा दें। विद्यार्थी को सिखा दें, युवक को सिखाएं कि भाई आप अपने अपने इमोशन पर कंट्रोल करें। ये बेकाबू इमोशन हो जाते हैं हमारे संवेग, तब आदमी लड़ पड़ता है और वह फिर नाम लेता है कि कोई धर्म का, कोई कुछ का। मूल लड़ाई का कारण ये धर्म और नहीं है, मूल कारण है अहंकार और अपने इमोशन की प्रबलता, भावों की प्रबलता। आज हमने जिसको पकड़ा है और आचार्य तुलसी ने जो हमें रास्ता दिखाया, हमें लगा कि यह एक समभाव का रास्ता है। अगर आपका अहंकार प्रबल है और आपकी जो सारी क्रोध, अहंकार, लोभ, ये सारी आवेश और इमोशनल प्रॉब्लम आपके सामने है, तो आप किसी भी धर्म को माने न्याय नहीं कर सकते। इसलिए एक बात पर ध्यान दें, जो हमने अहिंसा यात्रा या अहिंसा प्रशिक्षण के दौरान जनता के सामने रखा है कि आप जिस धर्म को माने पूरी स्वतंत्रता के साथ माने, किंतु एक अभ्यास करें कि आवेश पर नियंत्रण रखें, सहिष्णु बने। हमारी सारी समझ, हम एक दूसरे को सहन नहीं कर सकते। और आज का युग ऐसा हो गया, अगर कोई मुझे पूछे कि आज के युग की पहचान, तो मैं कहना चाहूँगा कि असहिष्णुता का युग। छोटा बच्चा भी बाप की बात को सहन नहीं करता, भाई भाई को सहन नहीं करता, और तो क्या ये पत्नी भी पति को सहन नहीं करती और पति पत्नी को सहन नहीं करता। हम सुनते थे, हमारे पास बहुत सारे जापानी लोग आते हैं परीक्षा ध्यान सीखने के लिए। उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ ऐसी स्थिति है कि 5 मिनट में एक तलाक हो जाता है, 5-4 मिनट में एक आत्महत्या हो जाती है। कोई किसी को सहन नहीं करना जानता। हिंदुस्तान तो ऐसा पवित्र देश था कि सहन करने की भारी परंपरा थी।
पर आज उस पर भी प्रभाव हो गया और आज यहाँ भी ये तलाक की समस्या भयंकर समस्या, दहेज की समस्या भयंकर समस्या। अब इन सारी स्थितियों में हम धर्म की चर्चा करें तो भी आक्षेप आता है कि इतनी लंबी चर्चा क्या हो रहा है। धार्मिक का मस्तिष्कीय परिवर्तन हो, धार्मिक व्यक्ति की चेतना का रूपांतरण हो, हर वह कुछ अभ्यास करे, प्रैक्टिस करे और कुछ ऐसा करे जिससे कम से कम अपने आवेशों पर वह नियंत्रण रखे। धार्मिक की कसौटी के धार्मिक कौन कि जिसका अपने आवेशों पर नियंत्रण है वह धार्मिक है। एक बहुत अच्छी बात हो जाएगी। और मैं स्वयं मानता हूँ, क्योंकि तुलनात्मक अध्ययन करना हमारा मुख्य विषय है, केवल भारत का नहीं, पाश्चात्य सभी दर्शनों का, धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन करना। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सच्चाई को किसी देश और काल के खंड में बांधा नहीं जा सकता। हम ये नहीं कह सकते भारत में सब कुछ अच्छे हुए हैं, बाहर भी बड़े अच्छे अच्छे विचारक हुए हैं। पश्चिमी जगत में इतने अच्छे विचारक हुए हैं, चाहे चीन में, रोम में इतने अच्छे संत हुए हैं कि ये जो सच्चाई है, संतत्व है, साधुपन या साधु वृत्ति है, सज्जनता है, ये इसको देश और काल में कभी बांधा नहीं जा सकता। व्यापक है, आकाश की तरह व्यापक है। हम उसे बांधने का प्रयत्न न करें तो ये सब है। बस केवल इतना ही है कि हम लोग एक प्रयत्न करें कि दो चीज़ों की आज को ज़रूरत है, सब सद्भावना हो जाएगी। एक तो लाइट की ज़रूरत है, भीतर का प्रकाश, भीतर का प्रकाश, हमारा इंट्यूशन पावर, और उससे भी आगे भारतीय दर्शन का अतीन्द्रिय चेतना का विकास, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, अतीन्द्रिय चेतना का विकास। और दूसरी जरूरत है नियंत्रण, हम अपने संवेगों पर नियंत्रण रख सकें। कार आ रही थी, पुलिस का सिपाही चौराहे पर खड़ा था, उसने इशारा किया रोको। ड्राइवर बोला दूर से क्यों, कि कैसे चला रही हो, लाइट नहीं है। वह बोला तू हट जा, ब्रेक नहीं है, नहीं तो तू मारा जाएगा। अब आप कल्पना करें कि जिस कार की लाइट भी नहीं होती और ब्रेक भी नहीं होता तो वह कार कितनी खतरनाक होती है। तो क्या वह आदमी कम खतरनाक होता है जिसके लाइट नहीं है, यानी भीतर का प्रकाश नहीं है, अपने भीतर का ज्योति नहीं है, और जिसमें नियंत्रण करने की क्षमता नहीं है, वह आदमी भी खतरनाक होता है। इसलिए इस सद्भावना के वातावरण में, अहिंसा के वातावरण में और सब धर्मों के धर्म गुरुओं और श्रोताओं की उपस्थिति में हम सब कहें तो एक ही संकल्प करें कि हम धर्म और जाति के नाम पर कभी नहीं लड़ेंगे। क्या हो सकता है ये संकल्प? क्या हम धर्म और जाति के नाम पर कभी लड़ाई दंगा नहीं करेंगे? तो मैं मानूंगा कि धर्म समभाव नहीं, धार्मिक का समभाव हो गया और एक धार्मिक वातावरण बन गया। और इस एक संकल्प को आप व्यापक बनाएं तो इसमें देश का भला, समाज का भला, धर्म का ही भला है और पूरी मानवता का भला होगा। ओम ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ